दुनिया भर में आम की खेती सबसे ज़्यादा भारत में होती है। भारत के आमों की विदेशों में भारी डिमांड है क्योंकि भारत में आम की हज़ारों किस्में हैं। आम की खेती हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में की जाती है। भारत के किसान अपने क्षेत्र की जलवायु के मुताबिक आम की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आम की खेती किसानों के लिए मुनाफे की खेती है। आम की खेती रसदार फलों के रूप में की जाती है। आम अपने स्वाद, रंग और खुशबू की वजह से इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को कच्चे और पक्के दोनों रूप में उपयोग किया जाता है। आम को सीधे तौर पर खाने के अलावा इससे जूस, जैम, जेली और अचार को बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आम की फसल का उत्पादन तो आमतौर पर सभी तरह की भूमि में किया जाता है, लेकिन अच्छी जल धारण क्षमता वाली गहरी बलुई दोमट सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। मॉनसून के दौरान 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो इसके लिए उपयुक्त है। हमारे देश में आम की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, ये बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जो चर्चित प्रजातियां हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दशहरी किस्म का आम उत्तर प्रदेश राज्य में ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। इस किस्म के पौधों को अधिक उत्पादन देने के लिए उगाया जाता है। इसमें निकलने वाले फलों का स्वाद अधिक मीठा होता है तथा इसके फल पीले रंग के होते हैं। दशहरी आम जून के महीने में पककर तैयार हो जाता है। लंगड़ा आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बनारस में किया जाता है। बनारस को लंगड़ा आम का जन्म स्थल भी कहा जाता है। इस किस्म के आम का स्वाद बहुत अनोखा होता है, जिसकी वजह से लंगड़ा आम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके फल आकार में अंडाकार होते हैं तथा रंग में हरे और पीले होते हैं। बम्बैया किस्म के फलों को तैयार होने में कम समय लगता है। इसके फल पकने के बाद भी हरे रंग के दिखाई देते हैं। आम की इस किस्म में ज़्यादा मात्रा में गूदा और मिठास भी अधिक पाई जाती है। आम की यह किस्म मई के महीने में पककर तैयार हो जाती है। तोतापरी किस्म के आम उसके आकार के हिसाब से पहचाना जाता है। तोतापरी आम आकार में तोते की चोंच की तरह होता है। इस किस्म के फलों में कम मिठास पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे जूस, अचार और पेय पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा भी आम की कई देसी किस्मों को उगाया जाता है, जो इस तरह से हैं: केसर, फजरी, नीलम, वनराज, मलगोवा, बैंगन पल्ली। आम का पेड़ लगाने के लिए सही समय जून से सितंबर के बीच होता है। इसके लिए आम के पौधों को लगाने के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। पौधा लगाने के लिए 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबाई का गड्ढा खोदते हैं। वर्षा शुरू होने से पहले जून के माह में 20 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 2 किलोग्राम नीम की खली अथवा सिंगल सुपर फास्फेट एवं 100 ग्राम थीमेट दीमक हेतु 10G को खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे को अच्छी तरह भर देना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए पौधों की देखभाल करना ज़रूरी है। शुरुआत के 2-3 वर्षों तक आम के पौधों को विशेष देखरेख की ज़रूरत होती है। जाड़े में पाले से बचाने के लिए एवं गर्मी में लू से बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। आम के पौधों को फूल से फल आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं और आम के पौधों में सही तरह से फल आने में 10 से 12 साल तक का वक्त लग जाता है। आम के पौधों पर फूल फरवरी से मार्च के बीच आने लगते हैं। पौधों पर फूल लगने के दौरान 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है और पौधों को विकास करने के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है और आम को पकाने में 3 से 5 महीने लग जाते हैं।
गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, शायद ऐसा कोई हो जो आम को खाना ना पसंद करता हो। बच्चे से बड़े सभी लोग आम को खाना पसंद करते हैं। आम को कई तरह से खाना पसंद किया जाता है, जैसे आम का शेक, आम की चटनी, आम की खटाई और ज़्यादातर लोग पके हुए आमों को खाते हैं। आइए जानते हैं आम के खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या रहती है तो आपके लिए ये सबसे अच्छा उपाय होगा। आम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इससे हमारा शरीर आसानी से उसे ऑब्जर्व कर लेता है। इसके अलावा आम में पानी और फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो अपच, कब्ज, डायरिया को नियंत्रित करने में मददगार होता है। अगर आप रोज़ाना 1 कप कटा हुआ आम खाते हैं तो इससे विटामिन ए का डोज पूरा हो जाता है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भी होता है। इसके अलावा कॉपर, फोलेट, विटामिन ई और विटामिन बी जैसे विटामिन और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इनसे हमारी इम्यूनिटी में भी इजाफा होता है। आम में विटामिन सी और विटामिन ए होता है, जो त्वचा की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप सही मात्रा में रोज़ाना आम खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी त्वचा से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि उम्र थम गई है। फलों का राजा आम हमें दिल की बीमारी से भी बचा कर रखता है। आम में फाइबर, पोटेशियम और बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। ये हमारी धमनियों को किसी भी तरह के ब्लॉकेज से बचाते हैं। पॉलीफेनल बायोएक्टिव होने की वजह से ये दिल की सेहत के लिए बेहद अच्छा है। आम खाने से वज़न बढ़ता है, लेकिन आप इसकी मदद से वज़न को घटा भी सकते हैं। दरअसल आम के छिलके में फाइटोकेमिकल होता है, जो प्राकृतिक रूप से फैट बर्नर होता है, यानी शरीर की वसा को जलाने वाला होता है। आम में डाइटरी फाइबर होता है, जो आपको पेट भरने का एहसास दिला देता है। जब आप हाई फाइबर फल या सब्ज़ी खाते हैं तो आपको देर तक भूख नहीं लगती, जो आपको बार बार खाने और स्नैकिंग से रोक